जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंग बंदी कराने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका की पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहिदा ना किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार का मोतरफ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज प्रेफर्ड and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues. दुश्मन ने हमारी पहलगाम वाक़ई की मुखलिसाना पेशकश को हक़ारत से ठुकराया। दुश्मन ने हमारे शहरियों को हमला करके शहीद किया। हमने इस दुश्मन के 6 तैयारे गिराए जो जनूबी एशिया में खुद को थानेदार समझता था। दुश्मन के राफेल और ड्रोन्स गिराए। दुश्मन धमकियां देता रहा। हमने जवाब देने का फैसला किया। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सालार ने कहा कि दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि याद रखेगा। पाकिस्तान के तगड़े जवाब के बाद से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। कशीदा सूरत हाल में यकजहती के इजहार पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जंग जीत ली है लेकिन हम अमन चाहते हैं। हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया। आगे बढ़ें, बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार का मुअत्तरफ हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। कैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया हमें फख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान मोनूमेंट पर मरकजी तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नक़वी, अता तारर और दीगर काबीना अरकान की शिरकत। गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सदर सलाम पेश किया। शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। यौम तशक्कुर की तक़रीब में पाक फ़ज़ाया के शाहीनों का खुसूसी फ्लाई पास्ट। जंगी तैयारों की घनघरश से दुश्मन पर हैबत तारी। शाहीनों का फ्लाई पास के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को सलाम। साहिर अली बग्गा और हादिया हाशमी ने मिली नग़मे गाकर हाज़रीन का लहू गरमा दिया। गुलूकारा शबनम मजीद ने भी खूबसूरत आवाज़ में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सायरा नसीम की भी शानदार परफॉर्मेंस।
वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। जंग बंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिलाजताल जाहिद के सामने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंग बंदी मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बरतानिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा, डेविड लैमी। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जंगबंदी से मुताल्लिक मुतासिर कुन किरदार अदा किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहलगाम में दहशतगर्द हमला खौफनाक था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है इंतहा पसंदी को फ़रोग़ ना मिले। पाक भारत कशीदगी का बराह रास्त असर बरतानिया में आया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान हाई कमीशन को 2000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई थीं। 4 साल में पाकिस्तान आने वाला पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुक़ात, सक़ाफ़त और तिजारत के फ़रोग़ पर बात करूँगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने की ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। भारत सियासी साख बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात दे रहा है, भड़के मार रहा है। राजनाथ सिंह सियासी बयानात इसलिए दे रहे हैं कि ये उनकी बका का मसला है। कानूनी मामलात अपनी जगह रहेंगे, लेकिन अपोजिशन के साथ सीज फायर हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। आइंदा 3 से 4 रोज तक मैदानी इलाके गर्मी की लहर के जेर असर रहने की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। अफगान तालिबान के अहम अस्करी रहनुमा की पहलगाम हमले के बाद इंडिया खुफिया आमद। BBC का दावा। अफगान तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पाक भारत कशीदगी के उरूज पर खुफिया तौर पर इंडिया का सफ़र किया। इंडियन हुकाम से मुलाकात भी की। इंडियन मीडिया ने दौरे को अहम करार दिया। इंडियन अखबार संडे गार्डियन ने लिखा कि तालिबान के सीनियर ओहदेदार के साथ खुफिया मवासलाती चैनल खोलना जाहिर करता है इंडिया अफगानिस्तान में नई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए नुक्ता नज़र पर नज़रसानी कर रहा है। हालिया पेशरफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बात की। 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात अली मकान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 30 मई तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद केस पर समाअत की। आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तोसी। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का इस्लाहात और तमाम शोबों में मुनसिफाना टैक्सेशन के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस काउंसिल वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को अपने हालिया दौरा वाशिंगटन के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी कारोबारी इदारों के देरीना किरदार को भी सराहा। ABC के वफ़द ने मुआशी एजेंडे के बारे में मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। अमरीकी वफ़द का मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ ख़दशात का इज़हार। वज़ीर ख़जाना का बजट तजावीज़ बर वक्त जमा करवाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन सकूल बॉन्ड लॉन्च कर दिया। ट्रंप
انتظامیہ کا غزہ سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ، امریکی میڈیا کا سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ امریکہ نے لیبیا کی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ فلسطینیوں کی آبادکاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کرے گی۔ امریکہ نے ایک دہائی قبل لیبیا کے اربوں ڈالر کو منجمد کیا تھا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 17 سے 20 جون تک ہوگی۔ کانفرنس کا انعقاد UN جنرل اسمبلی فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں کرے گی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت پر فرانسیسی صدر کا شدید رد عمل۔ بنجامن نیتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جلد امریکی صدر اور بنجامن نیتن یاہو سے اس حوالے سے بات ہوگی۔ فرانس غزہ میں امداد پہنچانے اور جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ دنیا غزہ کے باسیوں کو غذا پہنچائے۔ غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا قابل قبول نہیں۔ فرانسیسی صدر کا بیان، غزہ میں لوگوں کی بڑی تعداد فاقہ کشی کا شکار ہے، خوراک کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ اگلے ماہ مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے دورے کے اختتام پر گفتگو۔ اہل غزہ پر صہیونیوں کی وحشیانہ بمباری جاری، مزید 109 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 53,119 ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ امریکہ کی معیشت کو دھچکا، عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے امریکہ کی ریٹنگ کم کر دی۔ موڈیز نے امریکی ریٹنگ AAA سے کم کر کے AA1 کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے موڈیز کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کا 1,000 قیدیوں کا تبادلہ کرنے پر اتفاق۔ روسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین سے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔